नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं जॉब से रिलेटेड। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल का अभी जो रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है, उसके जो डिफरेंट लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज़ हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल वाला एज़ वेल एज़ वाइस प्रिंसिपल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम लोग पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं। जी हाँ, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको सारे के सारे एग्ज़ाम के बेस पे पैटर्न मिल जाए। मैंने ये पहले पूरा पेपर सॉल्व किया है, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद मैं आपके साथ ये पेपर लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। और अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए, तो अभी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। डेफ़िनेट सी बात है, मैं आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। सो दैट यू कैन वॉक थ्रू। बार-बार वीडियो पे आने की बजाय आप अगर ये जो पेपर है, इसको आप डायरेक्ट देखेंगे, तो अभी आप इज़िली इस पेपर को समझ पाएँगे और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चाहे वो वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्रिंसिपल वाला एग्ज़ाम हो। सो दोनों ही एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफ़िकेशन जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसके आते रहें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था वो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये पैसेज आया हुआ है और इस पैसेज के बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट है वो तो ईज़िली पढ़ सकते हैं, बट कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पैसेज वगैरह रीड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये बताया कि आप बट टाइम कम रहता है, तो आपको वन बाय लाइन पढ़ के जल्दी-जल्दी पढ़ के आंसर सॉल्व करने रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो कोविड के दौरान पैंडेमिक कैन नॉट बी अनाउंस्ड एज़ ए रियलिटी सिंपली बिकॉज़ एजुकेशन कैन नॉट बी ट्रांसमिशन मोड विदिन द स्विच ऑफ ऑन और बटन। जी हाँ, ये कहना चाह रहा है कि इतना आसान नहीं था कि स्विच करना, ठीक है? ट्रांसमिशन मोड में एजुकेशन कभी भी नहीं रहा। सो ऑन और ऑफ करना का इतना आसान टास्क नहीं था। एजुकेशन मस्ट टेक स्टॉक ऑफ डिह्यूमेंसिंग डिस्ट्रप्शन टू स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़। जी हाँ, इसने थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया। वी हैव टू सी इफ स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट्स आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज़। हमें स्टूडेंट के अगर कुछ एंटाइटलमेंट्स हैं, अगर उनसे कुछ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी जानना ज़रूरी है। एंड देन वी मस्ट प्रोवाइड ए मीनिंगफुल एकेडमिक करिकुलम। एक मीनिंगफुल एकेडमिक सेशन भी प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी सम एफर्ट टू बी पर्सनल एजुकेशन एंड ब्रिंग इन context स्पेशल अल्टरनेटिव rather than just a जनरल मॉडल ऑपरेंडी एंड अपलॉड्स एज इट्स ग्रांट सक्सेस। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए rather than एक अल्टरनेटिव की बजाय प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। तो देन उसके बाद बोल रहा है कि इन डिजिटल एजुकेशन टीचर्स फील ट्रैप्ड एंड स्लेव टू ए सिस्टम दैट एनकरेज कोचिंग। जी हाँ, जो भी डिजिटल एजुकेशन होता है तो टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप फील किया जाता है और जो कि एनकरेज कोचिंग के लिए एनकरेज करता है, नॉट टीचिंग। जी हाँ, पढ़ाई के बदले कोचिंग के लिए एनकरेज करता है। स्टूडेंट लर्न्स मोर फ्रॉम ईच अदर while engaging in challenging collective tasks and thinking together. Starting as a screen learner, not think quick, argues, discuss, but only act as a remote receptors of what is beamed. बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो हमारा जो कोविड के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आया, जो कि ऑनलाइन हुआ था, ठीक है? तो उसको लेके काफ़ी चैलेंजेस आए थे। टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे थे, बट एक डाउट वगैरह पूछना, आर्गुमेंट करना, वो एक प्रॉपर नहीं हो पाता बिकॉज़ ऑफ रिमोट रिसेप्टर्स। एक रिमोटली आप कनेक्ट रहते हैं, तो आप इतने फ्रीक्वेंटली डाउट नहीं पूछ पाते। तो उसको लेके ये जो है इन्होंने पैसेज डिज़ाइन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है 2022 का एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे कोविड 2019-20 में पीक पे था, तो इसलिए कोविड से रिलेटेड पैंडेमिक आया और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। फॉलोइंग assumption मेड किए गए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन डेवलपमेंट इज द एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो लाइन डायरेक्ट यहाँ से कॉपी की गई है कि लैक ऑफ डेवलपमेंसिंग था, जिसने लाइक एजुकेशन सिस्टम ने इसको कम किया। देन द दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि लर्निंग नीड्स टू बी कलेक्टिव एफर्ट। जी हाँ, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपने पैसेज पढ़ा होगा, कलेक्टिव टास्क होना चाहिए लर्निंग, ठीक है। एंड देन ऑनलाइन एजुकेशन में बी यूज्ड फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बट नॉट फॉर स्टूडेंट क्लासरूम। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लाइन में मेंशन नहीं किया गया है जहाँ पे क्लासरूम स्टूडेंट के लिए ये यूज़ में नहीं है, बट सिर्फ स्कूल चिल्ड्रन के लिए यूज़ में है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। और ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन वैलिड है, तो 1 एंड 2 जो है वैलिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 1 एंड 2 किस में आ रहा है। 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यही मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप जाके बाद में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, क्रक्स यानी कि बेसिकली कौन समरी इसको दर्शा रहा है,
ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि टेक्नोलॉजी हैज़ नो रोल इन फॉर्मल एजुकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी का डेफिनेट सी बात रोल होता है। टेक्नोलॉजी रिप्लेस द टीचर्स और देयर इफेक्टिवनेस? नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर्स को कभी भी रिप्लेस नहीं किया। टीचर्स को इवन उनकी ज़्यादा नीड होती है कि चीज़ों को समझाने में। डिजिटल लर्निंग इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये जो डिजिटल लर्निंग है, ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है क्लासरूम ट्रेनिंग एंड लर्निंग का, क्योंकि उसके कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है। बट हाँ, कि थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है, बट प्रॉपर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे को लग रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड देन डिजिटल लर्निंग इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग टू कन्वेंशनल लर्निंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये प्रॉपर लर्निंग है, बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है टू ए कन्वेंशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिट बैठ रहा है दोस्तों। जी हाँ, सी फिट बैठ रहा है। द बेस्ट सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इज अ डिजिटल ऑनलाइन एजुकेटर एजुकेशन, हाउएवर वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक कैन नॉट रिप्लेस जेन्युइन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि रीड द फॉलोइंग पेयर्स एंड स्टेट हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड। कितने करेक्टली मैच्ड है? तो गेट अलोंग विथ मेक प्रोग्रेस। नहीं, गेट अलोंग विथ का मतलब कि साथ में चलना, बट प्रोग्रेस का कभी भी इसका मतलब नहीं होता। गेट डाउन टू बिगिन टू गिव सीरियस अटेंशन टू, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है कि गेट डाउन टू का जो मतलब है एक सीरियस अटेंशन किसी को देना। एंड देन गेट बैक टू रिएक्ट टू समवन। नहीं, गेट बैक का मतलब है कि मैं लौट के आऊँगा। इमीडिएट रिएक्ट या फिर रिएक्ट उसका कभी मतलब नहीं होता। तो जो बी है वो एक प्रॉपरली मैच है। सो नन ऑफ द पेयर नहीं, ओनली वन पेयर जो है वो एक प्रॉपरली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं आ रहा हो आपको या आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। आई विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और उसके अलावा अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए सो दैट यू कैन मेक नोट्स और यू कैन रिमेंबर इट, तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा दोस्तों। टाइम कम बचा है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर द टू मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लरिश। Even in democrats today, critical knowledge is available only to few individuals। तो सब पूछ रहा है कि इसमें कितनी एरर है। तो आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो बेसिकली एक एरर यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। आइडियल इज एन एब्सोल्यूट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। आइडियल जो है वो एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। जी हाँ। और शुड नॉट बी यूज्ड विथ इंटेंसिफायर सच एज मोस्ट। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं दोस्तों, वो हम लोग इंटेंजिबल के साथ यूज़ नहीं करते। जी हाँ, आइडियल जो है वो इटसेल्फ एक एडजेक्टिव है। एंड देन मोस्ट, वहाँ पे कीवर्ड एक फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे एक एरर दिख रही है। द फ्रेज मोस्ट आइडियल इज देयरफॉर ग्रामेटिकली फॉल्टी, दिस इज द वन क्लियर एरर इन द पैसेज। सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आइडियल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है और मोस्ट जो है उसके साथ सूटेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी की विशेषता को बता रहा है एंड देन मोस्ट हम आगे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। तो यहाँ पे एक एरर यहाँ पे दर्शा रहा है एंड दैट इज मोस्ट डील जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फॉलोइंग पैसेज आपको रीड करना है और बताना है कि कितने इसमें करेक्टली मैच है। तो ये वर्ड है पुट टू एंड टू टुगेदर। अगर दो और दो को हम साथ में लिखते हैं तो टू ड्रॉ ए करेक्ट इंटर इन्फेरेंस। जी हाँ, बेसिकली कहते हैं दो और दो को मिलाना, दो और दो को जोड़ना। तो ये क्या करता है, करेक्ट इन्फेरेंस को बताता है। ऑप्शन नंबर वन तो करेक्ट हो जाएगा। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर दो जो है, एट 6 एंड 7 इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन। नहीं, 6 एंड 7 का मतलब होगा कि एक 6 पे बैठा है, दूसरा 7 पे बैठा है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे बैठे हैं। देन इट मींस इट्स एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। कंफर्ट नहीं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। एंड देन थर्ड वन इज ऑन क्लाउड नाइन, यानी एक्सट्रीमली अनहैप्पी। नहीं, एक्सट्रीमली अनहैप्पी नहीं, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। तो यहाँ पे एक ही पेयर जो है फिट बैठ रहा है, ओनली वन पेयर जो फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों को सलाह दी गई है। देश के चारों ओर से शिक्षावादी, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, यहाँ तक कि छात्रों के 2.25 लाख सुझाव पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप एनईपी साकार हुई है। इस परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में देश की राय सर्वोपरि है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नीति निर्माण के लिए नौकरियां पूछना समय की बर्बादी है। नहीं, समय की बर्बादी नहीं है। लोग अहम मसलों पर सरकार को सुझाव देने के इच्छुक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। जी हाँ, 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत दिख रहा है कि नीति निर्माण के लिए उपराय पूछना समय की बर्बादी है। नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा कि समय बर्बाद हुआ। अनुरूप एनईपी जो है वो साकार हुई है। ठीक है, इनसे सलाह लेके। ऑब्वियस सी बात है, समय की बर्बादी नहीं हुई। बट ये जो है ये सही है और ऑप्शन नंबर 1 सही है।
तो ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी देख के कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की या फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इज़ीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अब ये भी कि हिंदी की जो है इडियम्स दी गई है, यानी कि हिंदी के मुहावरे दिखे हैं। अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना। कई बार आपने सुना होगा अंगूठा दिखा दिया इसने मुझे टाइम पे, तो यानी कि जब टाइम आया तब धोखा दे दिया, तो ये सही बात है। अंधाधुंध लूट लुटाना यानी बिना विचारे करना। अंधाधुंध बोलते भी होंगे आपके घर में कई बार कि अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहे हो, तो बिना विचारे पैसा जो है इम्पैक्ट हो रहा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिमान होना नहीं, बुद्धिमान होना नहीं, मूर्ख होना बोलते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ गया यानी मूर्ख होना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 फ्रेज़ मेरे को सही दिख रही है 1 एंड 2, तो देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, खून पसीना एक करना है यानी कठिन परिश्रम करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। घर का ना घाट का, नहीं ये हर जगह उपस्थित होना सही नहीं है। घर का ना घाट का, ना इधर रहा ना उधर रहा, कहीं का नहीं रहा। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफ़िक्र होना, ये भी सही है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 जो है वो करेक्ट नहीं होगा। 1 एंड 3 जिस भी ऑप्शन में वो सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब है कि एक सेंटेंस दिए हुए, इनमें से बताना कौन से जो है वो सही है ग्रामेटिकली। तो अभंग मराठी साहित्य का छंद है। अभंग शब्द सही लिखा हुआ है इसमें, कोई गलत नहीं है। और एक मराठी साहित्य का छंद है, छंद भी सही लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से पहला जो है सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नहीं अनेकों वर्ड ठीक नहीं है, अनेक आना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं है। ठीक है। और दोनों में केवल एकमात्र अंतर है, ये भी गलत है। यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं, केवल और दूसरा वर्ड दिया हुआ है एकमात्र। तो या तो केवल यूज़ होगा, एकमात्र यूज़ होगा, दोनों एक दूसरे के परावर्ती हैं। इसलिए 2 बार सेम वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। दोनों में केवल एकमात्र, दोनों में एकमात्र अंतर है, वो सही बैठता। यहाँ पे केवल एकमात्र आ रहा है, इसलिए सही नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो भी वर्ड यहाँ पे इतना फिट नहीं बैठ रहा है। यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट होता, तो वो ज़्यादा सही था। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है 1 सही है। और ये पूछ रहा कौन से ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो केवल 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। द पैसेंजर इन द ट्रेन स्पोक लिटिल या फिर ए लिटिल इस इंग्लिश एंड हैंस इट वाज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम। बेसिकली क्या रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है, यानी कि उसके साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। काफ़ी डिफिकल्ट था मीन्स नहीं के बराबर था, यानी कि ही वाज इवन नॉट एबल टू स्पीक। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें लिटिल और ए लिटिल हो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एक जो है वो करेक्ट होता है और एक जो है वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है। तो लिटिल और लिटिल है, तो यानी कि डिफ़िकल्ट था कम्युनिकेट करना, तो वो लिटिल आएगा इस केस में, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंस में यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। तो जब कभी भी नेगेटिव सेंस में बात होती है तो लिटिल आता है या फिर फ्यू आता है, यानी कि हार्डली अपने पास कीवर्ड दिया हुआ हो, रेयरली दिया हुआ हो, रेयरली दिया हुआ हो, तो उन चीज़ों में हम लोग लिटिल यूज़ करते हैं। जबकि ए लिटिल या फिर ए फ्यू हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ है एटलीस्ट हो, यानी कि समथिंग विल बी देयर। तो जैसे सेकंड वाला अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल फॉर माय फ्रेंड। मेरे फ्रेंड के साथ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं जा रही थी, एज़ ही वाज़ ए फ्यू प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, पर ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि बहुत ज़्यादा बुरी जा रही थी। ठीक है? अगर वो बहुत ज़्यादा बुरी नेगेटिव सेंस में होता, तो हम यहाँ पे फ्यू यूज़ करते। बट यहाँ पे कह रहा है कि इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, यानी थोड़ी तो अच्छी जा रही थी, थोड़ी में जब कभी भी आएगा तो ए फ्यू आएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में लिटिल सही है, दूसरे वाले ऑप्शन में ए फ्यू सही है। लिटिल एंड ए फ्यू ऑप्शन नंबर सी में, तो वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो भी आप आके पढ़ लीजिएगा। आगे आने वाले क्लासेस में दोस्तों हम और क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने से करवाए हैं इसमें, पूरा का पूरा पीडीएफ है, तो वो भी हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में। और अगर आपके ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ले लीजिएगा ये। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।